हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना, और यह लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, और यह कणीय प्रकृति का सिद्धांत दिया है मैक्स प्लांक ने। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसको कहते हैं। यह सिद्धांत दिया गया मैक्स प्लांक के द्वारा। तो चलो देखते हैं यह सिद्धांत क्या है और विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति कहते किसे हैं। मैक्स प्लांक के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण कणीय प्रकृति के होते हैं। परमाणु और अणु विविक्त या डिस्क्रीट मात्रा में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित कर सकते हैं, अनवरत रूप में नहीं। परमाणु जिस न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं उसे क्वांटम कहते हैं। क्वांटम। प्लांक के अनुसार विकिरण की ऊर्जा का मान निम्नलिखित समुच्चय में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इन मानों के बीच कोई मान नहीं हो सकता। और ऊर्जा के वो समुच्चय हैं E बराबर या तो शून्य, और जब शून्य ऊर्जा होगी तो न तो कोई परमाणु ऊर्जा को उत्सर्जित कर सकेगा और न तो अवशोषित कर सकेगा। और E बराबर h न्यू। h न्यू को एक फोटान की ऊर्जा भी कहेंगे, चूंकि प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में यह बताया कि कोई भी अणु या परमाणु जब वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है तो वह ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटम के रूप में होती है, और उसी को उन्होंने फोटान कहा। ठीक है, तो एक फोटान की ऊर्जा h न्यू द्वारा दी जाती है, 2 फोटान की ऊर्जा 2h न्यू, 3 फोटान की ऊर्जा 3h न्यू। उसी तरह से n फोटान की ऊर्जा को nh न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण की ऊर्जा समानुपाती होती है उसके आवृत्ति के। विकिरण की ऊर्जा E समानुपाती होती है इसकी आवृत्ति न्यू के। ठीक है, विकिरण की जो भी आवृत्ति है उसे न्यू कहते हैं। ठीक है, या यहाँ से हम देखें E = h न्यू। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एक कांस्टेंट आया h। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं h = प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। और इस नियतांक का मान होता है, h का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना। तो इस समीकरण द्वारा E बराबर h न्यू द्वारा एक फोटान की ऊर्जा, h न्यू द्वारा एक फोटान की ऊर्जा दिखाया जाता है। एक फोटान की ऊर्जा। ठीक है, चलो हम समझाते हैं फोटान क्या है। यह एक नया शब्द आ गया है। फोटान को पहले समझो। हम दिखा दे रहे हैं एक x अक्ष को, एक y अक्ष को। यह अक्ष क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और त्रिविम में एक दूसरा अक्ष भी होता है जिसको z अक्ष कहते हैं। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत स्थित हैं। ठीक है, जब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है तो उसके 2 घटक होते हैं, और दोनों घटकों को देखो यहाँ हम बना रहे हैं। एक ये मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र घटक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये x अक्ष है, ये मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र घटक है। तो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र घटक ठीक इसी के लंबवत चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र घटक ठीक इसी के लंबवत चलेगा। दोनों घटक क्या करते हैं? एक दूसरे के लंबवत आगे बढ़ते हैं। एक को मान लें चुंबकीय क्षेत्र घटक है, चुंबकीय क्षेत्र घटक। तो दूसरा घटक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र घटक होगा। ये है विद्युत क्षेत्र घटक, विद्युत क्षेत्र घटक। ये दोनों घटक कैसे चलते हैं? एक घटक इस तरह से चलेगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। इस प्रकार कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग आगे बढ़ती है। इसको हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की गति। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति। ठीक है, अब जब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है तो उसकी ऊर्जा अनवरत या लगातार नहीं चलती है, बल्कि क्वांटम या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। यहाँ हम देखें एक तरंग चल रही है तो इसकी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। इस रूप में यह तरंग
आगे बढ़ती है और कोई भी अणु या कोई भी परमाणु इन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स को, बंडल को, जिनको फोटान कहते हैं, इन्हीं को ग्रहण करता है। और यहाँ हम सूत्र में देख रहे हैं कि एक फोटान की ऊर्जा दिखाई जाती है h न्यू के द्वारा, जहाँ न्यू क्या है, इस तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, प्लांक नियतांक। h का मान भी दिया हुआ है जूल सेकेंड में। ठीक है, अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग की गति और प्रकाश की गति के लिए सूत्र लिखने जा रहे हैं और उनके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। वास्तव में हम किसी भी वस्तु के चाल को कैसे दिखाते हैं, स्पीड s बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन जब हम तरंग के चाल या तरंग के गति की बात करते हैं तो तरंग की गति, तरंग की चाल v से दिखाते हैं। v इक्वल टू डिस्टेंस के रूप में हम क्या लेते हैं, इस तरंग की वेवलेंथ, इस तरंग की वेवलेंथ लैम्डा। और वेवलेंथ किसको कहते हैं, एक श्रृंग और एक गर्त, तरंग में एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है। ठीक है, तो d के लिए हम क्या लेंगे, लैम्डा को, डिस्टेंस लैम्डा, और यहाँ 1/t है, 1/t, तो 1/t या टाइम इनवर्स, समय इनवर्स है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी n कहते हैं, तरंग की आवृत्ति। तो एक तरंग की चाल v बराबर n लैम्डा के होता है। यह तरंग की चाल या तरंग की गति के लिए सूत्र है, v बराबर n लैम्डा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ n बराबर तरंग की आवृत्ति और लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसी तरह से प्रकाश की चाल के लिए भी सूत्र है। तो प्रकाश की चाल को हम कैसे दिखाते हैं, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल देखो, प्रकाश की चाल को हम कैपिटल C द्वारा दिखाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू द्वारा दिखाते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। यह प्रकाश की गति के लिए या उसकी चाल के लिए फार्मूला है। ठीक है, एक और फार्मूला यहाँ दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी न्यू इनवर्स, इसको तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या बराबर 1/λ के होता है। ठीक है, तो इन सूत्रों द्वारा हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और इसको मिटाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल हमारा इस प्रकार है। प्रश्न है, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 580 नैनोमीटर है, इसकी आवृत्ति न्यू और तरंग संख्या का परिकलन कीजिए। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर के होता है। ठीक है, इसको मीटर में बदलो, बराबर क्या हो जाएगा, 580 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 5.8 × 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। सूत्र याद करो, हम लोग क्या लिखे थे, तरंग का वेग v बराबर n × लैम्डा। ठीक है, यह किसकी तरंग है, प्रकाश की तरंग है। तो प्रकाश की चाल हमको पता है, चूंकि प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का वेग इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है ये। ठीक, यहाँ से हमको आवृत्ति निकालना है, n बराबर v/λ। v की जगह हम प्रकाश का वेग रखेंगे, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ और बटे इसकी आवृत्ति 5.8 × 10⁻⁻7। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यह वैल्यू आ जाएगी 5.17 × 10⁻14। और फ्रीक्वेंसी के लिए मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या टाइम इनवर्स प्रति सेकेंड। ठीक ना, तो ये हो गया
तरंग की आवृत्ति। दूसरा क्या निकालना है, तरंग संख्या का परिकलन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला है तरंग संख्या, यहाँ देखो ये आवृत्ति था, आवृत्ति, तरंग संख्या न्यू इनवर्स इक्वल टू 1/λ लिखे हम लोग। लैम्डा की वैल्यू यहाँ दी हुई है, क्या करेंगे 1/5.8 इंटू 10⁻⁻7 के, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह वैल्यू आ जाएगी 1.72 इंटू 10⁻6। तो यह तरंग संख्या हो गई, न्यू इनवर्स का मान। तो इस तरह से हम तरंगों वाले प्रश्न को या प्रकाश के चाल वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।